हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप EMRS प्रिंसिपल इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब बाकी डेट्स कब तक अनाउंस होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका EMRS प्रिंसिपल का इंटरव्यू है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर बोर्ड्स। अगर हम KVS, NVS या UPSC की बात करें तो EMRS में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर आपके पास आपका सही एक्सपीरियंस भी है तो भी काफी लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन हो रहे हैं। तो उन सारी चीजों को देखेंगे कि क्या क्या छोटी पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में देखने हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन ना हो। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन हो गया तो आपको फिर इंटरव्यू का मौका नहीं दिया जाएगा, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जैसे मैंने बोला, जो लोग बाद में जुड़े हैं, अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंटरव्यू अभी तक हुए उन सभी के फीडबैक को देखते हुए जो है हमने ये सजेशंस और जो आज तक का भी जो इंटरव्यू हुए हैं उनके बेसिस पर मैं आप लोग के साथ फीडबैक शेयर करूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। हाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे, नई वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे। तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा अपना नाम, अपनी सिटी और एग्जाम का नाम लिख के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है आपके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए। साथ ही आप हमें हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टडी पोर्टल पर एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पर अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो लाइव कोर्सेज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है। अभी हमारे EMRS के लिए इंटरव्यू बैच चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और इवन आप घर बैठे नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके के अलग अलग बुकलेट्स की जो नोट्स है आपको हर एक एग्जाम के लिए दी जाती है, जो कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर करती है। तो इसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ही हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका डॉक्यूमेंट्स का। और डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो मैंने बात भी की है पहले भी, एक बार फिर से देखेंगे कि क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। पहले भी मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या चाहिए है, अपना बायोडाटा चाहिए है। तो बायोडाटा फॉर्म आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास बायोडाटा फॉर्म नहीं है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको बायोडाटा फॉर्म मिल जाएगा। अपना नाम लिख दीजिए, अपनी सिटी लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए EMRS बायोडाटा फॉर्म। ये वाला फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बायोडाटा फॉर्म आपको सबसे पहले इसकी प्रिंट आउट लेना है, इसको फिल करना है और इसकी 5 कॉपी आपको तैयार करनी है। 5 फोटोग्राफ अलग अलग इस पे लगेंगे, ये आपको सबसे पहले तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है 6 फोटोग्राफ्स और चाहिए हैं। तो आप 15 से 20 जो फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, वो आप यहां पर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे जो मेन आता है वो है एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर। तो जिसमें आपका 10th हो गया, आपका 12th हो गया, आपका ग्रेजुएशन है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपकी BEd है, इसके अलावा PhD है, जो भी आपकी एजुकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में लेकर जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके एजुकेशन में, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है या ऐसा है। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसके लिए आपसे ली जाएगी अंडरटेकिंग, ठीक है। उसके लिए आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी। अंडरटेकिंग में आपको जो मौका दिया जाएगा वो दिया जाएगा 15 दिनों का आपको मौका दिया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं जो अभी आपके पास नहीं है। जैसे आपकी डिग्री नहीं है, मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन की या ऐसा है, तो उसके लिए आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। अंडरटेकिंग प्लस आपसे एफिडेविट भी मांगा जा रहा है, आपको एफिडेविट देना होगा। तो एफिडेविट आपको पहले से बनवाने की जरूरत नहीं है। ये एफिडेविट कहाँ से मिलेगा? जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो ही आपको मौका दिया जाएगा कि आप एफिडेविट बनवा के दे दीजिए। तो जहां पर आपका इंटरव्यू सेंटर है उसके आसपास में ही आपको एफिडेविट जो मिल जाएगा, वहां पर आप जो है अपना एफिडेविट बनवा के और उसको सबमिट कर देंगे कि 15 दिन में जो है आप अपना ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। ये है आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड हमारा डॉक्यूमेंट है। सेकंड डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेकंड है आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जैसे, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे मान लीजिए आपके पास है SC है, ST है
ओबीसी है या फिर पीएचडी है या ईडब्ल्यूएस है, ये जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है तो परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो यानी कि अगर आप दिल्ली छोड़ के कहीं से भी हैं और जिस भी स्टेट का आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, तो आपने जब ईएमआरएस का फॉर्म फिल किया था ना, तो ईएमआरएस में एक फॉर्मेट दिया गया था, तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपका ये जो है सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और जिसकी वैलिडिटी कम से कम 31 जुलाई 2023 की हो। तो ये बेसिकली आपकी कट ऑफ डेट है। अगर आप ये पूछे कि मेरा एक्सपीरियंस कब तक का काउंट होगा, तो ये आपकी कट ऑफ डेट है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी का भी, अगर आपके पास टाइम है, अभी आपकी इंटरव्यू डेट नहीं आई है, तो ये ईएमआरएस का जो फॉर्मेट है उसमें आप अपना बनवा लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर भी अगेन अगर आपके पास नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग देनी होगी और अंडरटेकिंग के साथ साथ जो आपका एफिडेविट है वो आप दे देंगे, तो आपका ये काम हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड चीज की। जो थर्ड है हमारा वो क्या है? थर्ड है आपका एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस से रिलेटेड काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई है और आ रही है। बाद में मे बी इसके रिलेटेड कुछ आगे कोर्ट केस हो या जो होगा उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि आपको पता है, जैसे दिनेश जी ने भी कमेंट किया कि राजस्थान में पीजीटी को लेक्चरर कहा जाता है, इसी तरीके से यूपी में बात करें तो यूपी में अलग है, गुजरात में अलग है। तो ये वाली प्रॉब्लम है। अगर आपके एक्सपीरियंस में जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। आप पीजीटी, टीजीटी या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के तौर पर अगर कहीं कार्यरत हैं तो वो आपका क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर आपका कुछ और मेंशन है, जैसे कि आप वर्ग 1 के टीचर हैं, वर्ग 2 के टीचर हैं या लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। सीधा सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें हल्की सी भी जो है ना कोई सिफारिश चल रही है और ना ही कोई वहां पर आपको सपोर्ट मिल रहा है। ये अभी तक के सभी कैंडिडेट्स का फीडबैक है। तो अगर आपने अपना एक्सपीरियंस बनवा लिया है अपने स्कूल से, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो या कहीं पर भी हो, दोबारा से अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है कि आपका नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं वो पोस्ट आपकी मेंशन होनी चाहिए। पोस्ट में कोई लेक्चरर, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली आपका मेंशन होना चाहिए ये तीन में से कोई भी चीज, चाहे पीजीटी, टीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर है उसमें ये पोस्ट उसमें मेंशन होनी चाहिए। कब से आप काम कर रहे हैं वो डेट आपकी यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, ये चीज है, ठीक है। अब एक सवाल और आता है, तो एक तो हो गया कि आपके एक्सपीरियंस में जो है दो चीजों को लेकर रिजेक्ट किया जा रहा है। एक आपका हो गया है पोस्ट, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसमें आपका ये तीनों ही मेंशन होनी चाहिए, चाहे आप राजस्थान, गुजरात, यूपी कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं। अगर आपके यहाँ पर पीजीटी या टीजीटी को कुछ और बोला जाता है तो प्लीज अपने स्कूल से यही करवा लीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान्य होगा कि ये इक्विवेलेंट है, यही बोला जाता है सर हमारे यहाँ पर स्टेट में, वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। तो सबसे पहला रिजेक्शन आपका डॉक्यूमेंट में वही रिजेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू का मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड जो चीज है अब यहाँ पे वो है आपके पे स्केल को लेकर कि आपका पे स्केल क्या होना चाहिए। अब पे स्केल में भी फिर से अलग से डाउट है कि सेंटर में पे स्केल अलग है, आपका स्टेट में पे स्केल अलग है। जैसे एपी की बात करें या जैसे राजस्थान की बात करें तो आपका पे स्केल जो है वो अलग है एज कंपेयर टू सेंटर। तो पे स्केल आप नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। पे स्केल को आप स्किप कर सकते हैं, या 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका पे लेवल क्या है तो ग्रेड पे वगैरह आप वहां पर कोशिश कीजिए कि ना लिखवाएं, ताकि कोई मौका ना दिया जाए। तो आपका नाम क्या है, किस पोस्ट पर कार्यरत है, किस स्कूल में है, क्या सब्जेक्ट है, कब से वहां पर काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और इन दोनों का ध्यान रखना है, पोस्ट और पे स्केल का। पे स्केल अगर आपको लग रहा है कि सेंटर लेवल से मेरा कम है, कोई भी कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसको वहीं पर स्किप कर दीजिए, सिंपल पोस्ट। इवन जो दिल्ली के भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी रिजेक्शन हुआ है, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी पीजीटी, टीजीटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, यही चीजें यहां पर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, यही डॉक्यूमेंट आपके यहां पर चाहिए हैं। और जो आपका जो एनओसी होगी, ठीक है, एनओसी आपको चाहिए। एनओसी क्या है? एनओसी जो आपका सर्टिफिकेट आपको मिला है, आपके स्कूल से आपने बनवाया है, ये भी आपके पास आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ओरिजिनल नहीं है अगेन देन आपको अंडरटेकिंग प्लस एफिडेविट जो है वो यहां पर देना होगा। तो यहां तक अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई दो।
तो अगर आपने लेक्चरर लिखवाया है तो फटाफट से उसको, आपके पास मौका है, आप उसको चेंज कीजिए, पीजीटी या टीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ठीक है, आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिन्होंने अपना रिटन क्लियर किया है और जो वहां तक इंटरव्यू देने के लिए वहां पर जाएगा, तो उस कैंडिडेट की कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हो जाएगी आपकी वजह से। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो भी एमआरएस के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उनको लिए हेल्प होगी ये। ठीक है, उनको भी इस बात का पता लग जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रिपरेशन करने हैं। और सेकंड बात की अभी जो है ईएमआरएस की डेट नहीं आई है कुछ लोगों की प्रिंसिपल की, तो उसके लिए भी आप वेट कीजिए। वो भी जो है ईएमआरएस प्रिंसिपल इंटरव्यू की डेट जो है जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी दिल्ली में यही था कि किसान आंदोलन है, क्या उसकी वजह से कोई अफेक्ट होगा कि नहीं, तो अभी हमारे पास डेट अनाउंस नहीं हुई है। लास्ट जो इंटरव्यू है एज पर जिनकी भी डेट अभी अनाउंस हो चुकी है वो है 23 को, और आज हमारे पास जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 20 है, तो 23 तक हमारे पास है। और बाकी जो है लोगों को ट्रैवल भी करना होगा, सो मे बी मंडे तक है जो वो आ जाएगी। उसमें एनओसी में लेक्चर लिखा हुआ है नहीं, एनओसी में भी आपका जो है पीजीटी ही होना चाहिए। लेक्चरर में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो है रिजेक्शन हो जा रहा है, ये स्पेसिफिकली जाता था, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, स्पेसिफिकली राजस्थान वालों को। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन हो जाएंगे, हमारे कुछ कैंडिडेट्स का भी हुआ, बाकी मैंने जो फीडबैक लिया है उसमें भी यही है। तो इसको आपका ध्यान रखना है, पीजीटी, टीजीटी या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ही लिखा जाना चाहिए। अब अगला सवाल आता है क्या ईएमआरएस की वैकेंसी आएंगी, तो हाँ ईएमआरएस की वैकेंसी आएंगी। ईएमआरएस की वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए भी तैयारी है। तो ईएमआरएस की वैकेंसी आपको 2024 में फर्स्ट हाफ ईयर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बेसिकली जून जुलाई तक आपको मैक्सिमम ईएमआरएस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या इस बार आपका एक्सपीरियंस कम नहीं था, किसी वजह से एक्सपीरियंस कम रह गया था या जो भी इशू था, तो अपनी तैयारी आप दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, ईएमआरएस की वैकेंसी दोबारा से आएंगी। तो जो कट ऑफ डेट है वो आपकी है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर लिया गया है। तो 31 जुलाई 2023 तक जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि आपको क्या क्या करना है। आपको बायोडाटा फॉर्म लेना है, बायोडाटा फॉर्म मैंने आपको बता दिया, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो है बायोडाटा फॉर्म मिल जाएगा। 5 कॉपी आपको उसकी तैयार करनी है, 5 फोटोग्राफ उस पर लगेंगे, 6 फोटोग्राफ आपको और अलग से साथ लेकर जाने हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको अंडरटेकिंग प्लस एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट पहले बनवा के लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आज जो है आपके नजदीकी एग्जाम जो आपका इंटरव्यू सेंटर उसके नजदीक ही आपको मिल जाएगा एफिडेविट बनवाने के लिए पूरा फॉर्मेट। आप वहां पर पेमेंट करके अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं। सेकंड है आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका पीएचडी या ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है, वो अगर जो भी सर्टिफिकेट्स हैं तो वो सर्टिफिकेट अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो ईएमआरएस के थ्रू जो फॉर्मेट दिया गया है सर्टिफिकेट का उसी में ही आपका मान्य होगा। तो अगर किसी ने वो नहीं बनवाया है, अभी आपके पास टाइम है, वो आप बनवा सकते हैं। अदरवाइज अगेन उसके लिए भी आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप 15 दिन में इसको सबमिट कर देंगे। एंड थर्ड हमारा एक्सपीरियंस का है, तो एक्सपीरियंस में 2 पॉइंट है जहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जा रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। एजुकेशन में नहीं है तो अंडरटेकिंग दे दी, एफिडेविट दे दी, इंटरव्यू हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अंडरटेकिंग दे दी, एफिडेविट दे दिया, इंटरव्यू हो जाएगा। बट अगर एक्सपीरियंस लेटर एनओसी में कोई प्रॉब्लम है तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगा, इंटरव्यू का मौका नहीं मिलेगा। सो एक्सपीरियंस में सबसे मेन जो बात है, आपकी पोस्ट सिर्फ और सिर्फ यही पोस्ट होनी चाहिए। कोई लेक्चरर, कोई वर्ग 2, कोई वर्ग 3, वर्ग 1 ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होगा। सिर्फ पीजीटी, टीजीटी, वाइस प्रिंसिपल होगा। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, लेक्चरर या सेकेंडरी टीचर, हायर सेकेंडरी टीचर, ये बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं वहां पर। इसमें आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन हो जा रहा है, जिससे काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। तो कल को हो सकता है कि सभी मिलकर कोर्ट केस करें, उसके बाद देखेंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ क्योंकि आपके पास मौका है, अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है या इंटरव्यू डेट नहीं आई है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी एनओसी को इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें। सेकंड जो है वो आ रहा है पे स्केल पे। तो अगर आपको लगता है कि पे स्केल सेंटर के अलावा कम है, ज्यादा है, लेवल कम ज्यादा का फर्क पड़ रहा है, तो पे स्केल को मेंशन मत करवाइए। एक्सपीरियंस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बायोडाटा फॉर्मेट में भी मेंशन नहीं है, तो पे स्केल को आप छोड़ दीजिए। लेकिन अपनी पोस्ट का आपको जो है खासकर ध्यान रखना है। मेरा प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू कॉल हुआ है, लेकिन पीजी 10.5 ईयर है और पीआरटी 5.9 है, तो टोटल 15 ईयर का एक्सपीरियंस है। क्या मुझे इंटरव्यू वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए?
क्योंकि अगर आपके पास कॉल आया है, मतलब आप सेलेक्ट हुए हो तो और आप मीना है, तो आई अज्यूम कि आप अभी राजस्थान में होगे, अगर आपकी कहीं और पोस्टिंग नहीं है, आप राजस्थान में ही वर्क कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी आप ट्राई कर सकते हैं। बट एज पर दी नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन का केस है, क्योंकि जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 12 साल में आप पीजीटी, टीजीटी या वाइस प्रिंसिपल होने चाहिए, पीआरटी का एक्सपीरियंस काउंट नहीं है। तो आपका जो पीजीटी का है उसमें कम से कम 12 साल में कम से कम 4 साल का है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन का केस है। बट अगेन अगर आपके पास कॉल आया है तो आप जो है जा सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ईएमआरएस के लिए मैंने आपको बता दिया कि ईएमआरएस की वैकेंसी भी जल्द ही आने वाली है, और हमारा जो ईएमआरएस का प्रिंसिपल बैच है, अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं या आपके कलीग्स में कोई भी ईएमआरएस की तैयारी कर रहा है, तो जो हमारा ईएमआरएस का प्रिंसिपल का बैच है वो अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है दोबारा से। तो अगर आप ईएमआरएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर यूपीएससी या फिर आप केवीएस या एनवीएस, इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 6 मार्च से। ये हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट होगा। इस बैच में अभी के लिए, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो 40,000 है, इसमें आपको, क्योंकि अभी अर्ली बर्ड ऑफर में आपको मिलेगा स्टेट 12,000 का डिस्काउंट, तो आप इस बैच को अभी के लिए परचेज कर सकते हैं 28,000 में। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा, एडमिन एंड फाइनेंस, साइकोलॉजी, जो भी आपका जनरल सिलेबस है वो इसमें पूरा कवर होगा। क्लास में जो भी काम करवाया जाता है, जो भी पीडीएफ होगी, वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ऐप पर मिलेंगी। अभी के लिए इसमें आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, तो इसके साथ वो फ्री है, ठीक है, जो कि लिमिटेड ऑफर के लिए है। तो इसमें आपको जो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। इसी में आपकी टेस्ट सीरीज है जो इंक्लूड होंगी, सीबीटी बेस्ड फॉर्मेट में होगा। आप इन वीडियोस को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, आप इन टेस्ट को जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं। अपना जो रिकॉर्ड है वो आप चेक कर सकते हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो आप अपने कलीग्स को रेफर कर सकते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए। तो स्टडी पोर्टल एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में कोचिंग प्रोवाइड करवाता है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जब आप एक प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भरते हैं तो जनरली ये चारों फॉर्म को हम फिल करते हैं। तो जो भी हमारे बैच है, आपको ऑलराउंडर ये चारों के चारों मल्टी बैच आपको मिलते हैं, यानी कि इसमें चारों एग्जाम को हम कवर करते हैं, और जो भी आपका एग्जाम है ताकि आप बेस्ट तरीके से दे पाए। पीजीटी के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, ठीक है। तो फटाफट से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी फर्स्ट क्लास भी मिस ना हो, तो आपकी डिटेल में आप सारी चीजें पढ़ पाएं। तो अभी आप अर्ली बर्ड के तहत ये ऑफर है आपका, ठीक है, तो इसको, ये ऑफर जितने भी दिन है आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा जो लास्ट बैच हुआ था वो शुरू हुआ था जनवरी में, 3 जनवरी में। ये हमारा हो रहा है 6 मार्च में, डिपेंडिंग ऑन दी वैकेंसी अप्रैल में भी हो सकता है, अदरवाइज फिर मई में हमारा बैच शुरू होगा। तो अगर जिन भी बच्चों की क्वेरी थी, क्योंकि 3 जनवरी वाला बैच थोड़ा लेट हो गया, अब हम फरवरी में है, फरवरी के एंड में है, उनकी क्लासेस मिस हो गई है, तो आप फटाफट से ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आप एक भी क्लास मिस ना करें। फर्स्ट क्लास से आपका स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है, ईएमआरएस की वैकेंसी भी आएंगी, ये भी मैंने आपको अपडेट दे दी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। तो फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और मैंने आपको बता दिया है कि आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, उस पर आपको जो है पूरी अपडेट मिल जाती है, ठीक है। स्टडी पोर्टल अकेडमी आप डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए ही मिल जाएगा, दोनों के लिए आपको मिलेगा, और उसमें आपको पूरी की पूरी अपडेट मिल जाएगी। आप कोर्स पे जाएंगे, सर्च करेंगे, जैसे इंटरव्यू के लिए था तो इंटरव्यू, अगर आप प्रिंसिपल के लिए करें तो प्रिंसिपल आप सर्च करेंगे, आपके पास कोर्स आ जाएगा, और उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं कि जब इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो 1:3 थे, और अभी एज ऑफ नाउ, एज ऑन डेट की अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट भी हैं, कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्शन हो रहा है, तो अभी एज ऑफ नाउ अगर हम कहें तो 1:2 का रेशो अभी कह सकते हो आप कि चल रहा है। और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है रिजेक्शन हो रहे हैं, तो दैट डिपेंड करता है कि बच्चे आगे क्या एक्शन लेने वाले, क्योंकि सबका एक तरीके से एलिजिबल है, लेकिन स्टेट में कुछ और कहा जाता है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि केवीएस और एनवीएस में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो वो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका ये कहना है कि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं कि
मैं अपना डॉक्यूमेंट चेंज करवा देता हूँ या ये कर देता हूँ, तो उनका सीधा काउंटर क्वेश्चन यही है कि प्रिंसिपल तो आपको जो बोलोगे आप वो लिख के दे देता है प्राइवेट स्कूल में, तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मैंने आपको बताया है कि अपना एक्सपीरियंस जो है, आपकी पोस्ट जो है वो क्लियरली आप मेंशन करके जरूर जाएं, ताकि आपकी जो भी मेहनत है वो मेहनत आपकी वेस्ट ना जाए और आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो अपना इंटरव्यू में आपका जो है सिलेक्शन हो। ठीक है, सो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की कोचिंग आप लेना चाहते हैं या हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है सेम 8447410108। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आप स्टडी पोर्टल या फिर डॉक्टर विजय लिख के जो है आप इसको सेव कर सकते हैं इस नंबर को, और इसके साथ साथ आप अपना नाम, अपनी सिटी और अपने एग्जाम का नाम लिख के भी आप हमें इसी नंबर पर शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको पूरी अपडेट्स जो है आपके एग्जाम से रेलिवेंट आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर कोई और भी अपडेट होगी ईएमआरएस प्रिंसिपल इंटरव्यू से तो वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। इसके साथ साथ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है कैंडिडेट्स का, उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी और आपका इंटरव्यू है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी। इसके बाद भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तो वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। तो मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगी, अगर आपने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि अपडेट्स मिलते रहे। आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक ग्रुप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए है। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनका भी इंटरव्यू है। और जो उनका इंटरव्यू है ऑलरेडी, ऑल द वेरी बेस्ट। जिनकी इंटरव्यू डेट नहीं आई है, इंटरव्यू डेट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स बाहर से आ रहे हैं तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये कहना है कि किसान आंदोलन हो रहा है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिल्ली इज अ वेरी सेफ सिटी। ठीक है, तो आप आराम से आ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो एवरीबडी इज हियर, सो फील फ्री टू कॉल अस। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।